इस सेक्शन में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेरिएबल्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स कैन बी यूज टू स्टोर ए पर्टिकुलर डाटा वैल्यू। अब वो डाटा वैल्यू कोई भी हो सकती है, वो किसी भी टाइप की हो सकती है, वो एक स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, इंटीजर, बूलियन एक्सेट्रा। ओके, तो चलें अब देखते हैं कि हम वेरिएबल्स किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं इन पाइथन और आगे फर्दर उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आपने वेरिएबल डिफ़ाइन करना है तो सबसे पहले आपने वेरिएबल का नाम लिखना है। तो चलें मैं एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर देता हूँ, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू जॉन। ये मेरा एक वेरिएबल आ गया। अब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं प्रिंट का एक फंक्शन यूज़ करूँगा, प्रिंट, और मैं अंदर वेरिएबल का नाम दे देता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और मैं यहाँ से रन कर देता हूँ। जैसे मैंने रन किया तो ये मुझे टर्मिनल पे ये रिज़ल्ट मुझे प्रिंट आउट करके दे देगा, जॉन। ओके, अब मैं इसको सिंगल कोट में भी लिख सकता हूँ इस तरह करके। तो चलें अब मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ, रन करता हूँ, तो इसने मुझे रिज़ल्ट दे दिया जॉन। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट नेम है इसकी टाइप आई वांट टू फाइंड आउट। ओके, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, टाइप का एक फंक्शन यूज़ करूँगा जो कि मुझे बता देगा कि इसकी डाटा टाइप क्या है, जो कि मैंने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया है। तो चले मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। इसने मुझे बताया कि इसकी डाटा टाइप एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वेरिएबल है ये। ठीक है, तो चले मैं एक वेरिएबल, एक कोड डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो दिस इज़ वन मेथड ऑफ डिफाइनिंग ए वेरिएबल। अनदर मेथड, अगर आपने मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, फर्स्ट नेम कोमा लास्ट नेम, और मैं इस तरह कर सकता हूँ जॉन, और फिर आगे मैं कोमा डाल सकता हूँ, एंड देन आई कैन गिव द वैल्यू फॉर लास्ट नेम। लास्ट नेम के लिए मैं क्या लिखता हूँ, लास्ट नेम के लिए मैं लिख देता हूँ विल्स, लिख देता हूँ। तो अब मैं एक प्रिंट का इधर मैं यूज़ करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट के अंदर लिख दूँगा फर्स्ट नेम, फिर मैं कोमा डालूँगा, फिर यहाँ से मैं लास्ट नेम कॉपी करूँगा और इधर पेस्ट कर दूँगा। तो ये जो प्रिंट मेथड है ये मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टर्मिनल पे प्रिंट आउट करके दे देगा। तो चले मैं इसको यहाँ से रन कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने रन किया तो इसने मुझे फर्स्ट और लास्ट नेम की वैल्यू प्रिंट आउट करके दे दी। ठीक है, दिस इज़ वन वे ऑफ डिफाइनिंग ए वेरिएबल, अगर आपने मल्टीपल वेरिएबल्स एक सिंगल लाइन में डिफाइन करने। ओके, तो चले अब मैं एक इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, एज इक्वल्स टू 34। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो मैं प्रिंट करता हूँ, तो आई यूज़ द प्रिंट, और मैं वेरिएबल नेम इसके अंदर मेंशन कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने वेरिएबल नेम मेंशन किया और मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ से रन किया, तो मुझे वैल्यू इसने प्रिंट आउट करके दे दी विच इज़ 34। अब मैं इसकी टाइप फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो टाइप यूज़ करूँगा, तो ये मुझे इसकी टाइप भी बता देगा कि इसकी टाइप क्या है। तो चले मैंने एग्जीक्यूट किया तो इसने मुझे टाइप भी बता दी कि ये एक इंटीजर डाटा टाइप है। ओके, ये चीज़ ये रन टाइम पे फिगर आउट करेगा कि एक वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, बूलियन है, स्ट्रिंग है, क्या डाटा टाइप है। ओके, तो दिस इज़ हाउ यू गोइंग टू डिफाइन ए वेरिएबल नेम। अच्छा, अब वेरिएबल नेम को डिफ़ाइन करने के लिए कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स डिफ़ाइन हुए हैं पाइथन में, चलें वो चल के देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर, इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। तो चलें देखते हैं, विद अ लेटर और ए अंडरस्कोर। अगर मैं ज़ीरो लिख देता हूँ तो ये मुझे डिफ़ाइन नहीं करने देगा, इट शुड स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। अंडरस्कोर करता हूँ तो इट विल अलाउ मी। ओके, इट इज़ फाइन। तो दिस इज़ माई फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, वेरिएबल नेम कैन इंक्लूड अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स। तो मैं वेरिएबल के साथ मैं ज़ीरो भी कर सकता हूँ, दिस इज़ अलाउड। मैं अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकता हूँ, अंडरस्कोर, दिस इज़ अलाउड। ओके, तो दिस इज़ माई सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। इसका क्या मतलब है, यानी कि ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट, ऑल दीज थ्री वैल्यूज़ आर डिफरेंट। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूँ, एज इक्वल्स टू 34, मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ एज इक्वल्स टू 50, फिर मैं लिख देता हूँ एज इक्वल्स टू 20। अब ये जो तीन वैल्यूज़ मैंने डिफाइन किए हैं, ऑल दीज
वेरिएबल्स आर डिफरेंट. एज these three variables are different. ओके, अब मैं प्रिंट कर देता हूँ और मैं प्रिंट करूँगा. अगर मैं एज को प्रिंट करता हूँ द सेकेंड वन, तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से मैं ये रिमूव कर देता हूँ. तो मेरे पास जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी ये वाली 50. तो चले मैं यहाँ से रन करता हूँ तो देखता हूँ क्या वैल्यू आएगी 50. और अगर मैं फर्स्ट वाला यहाँ से डालता हूँ, इसका वेरिएबल नेम इसके अंदर डिफाइन डालता हूँ, तो एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू प्रिंट आउट हुई 34. ओके, सो दीज आर केस सेंसिटिव. पाइथन जो है केस सेंसिटिव है. ऑल दीज वैल्यूज आर वेरिएबल्स आर डिफरेंट. अवॉइड रिजर्व वर्ड्स. आपने रिजर्व वर्ड्स अवॉइड करने. दीज आर की वर्ड्स लाइक ए, फॉर, वाइल. फॉर और वाइल जो लूप है, इफ जो है स्टेटमेंट, आपने इस तरह के कीवर्ड्स अवॉइड करने. यू कैनॉट डिफाइन वेरिएबल लाइक दिस. ओके, ये तो मेरे पास एक कीवर्ड है, एक इफ़ स्टेटमेंट है जो कि मैं पाइथन में यूज़ कर सकता हूँ. चले इसको रिवर्स कर देता हूँ. ओके, तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का. दिस इज़ हाउ यू डिफाइन वेरिएबल्स इन पाइथन.